हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे मार्च 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है, हाल ही में UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? IIT हैदराबाद। किसने इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है? अनाहत सिंह ने। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? थाईलैंड में। हाल ही में सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है? तो 7% की। सोर्सियोएक्स इंडिया 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में किसे मारुति सुजुकी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है? सुनील कक्कड़ को। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी राज्य सरकार प्रथम तेंदुआ सफारी स्थल विकसित करेगी? पंजाब। केंद्र सरकार ओला और उबर जैसी कौन सी सर्विस शुरू करने जा रही है? सहकार टैक्सी। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास INI OCHOS 25 किस देश में शुरू हुआ है? तो मिस्र में। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के DA में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 2% की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है? नागपुर में। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस का कब मनाया गया है? 30 मार्च को। जारी सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 109वें स्थान पर। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो म्यांमार। किसे भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो चल्ला एस शेट्टी को। हाल ही में ATP मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। भूकंप के बाद किस देश की प्रधानमंत्री ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? थाईलैंड ने। केंद्र सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का ऐलान किया है? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। हाल ही में किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष का आयु में निधन हुआ है? इंग्लैंड। कौन HUL में खाद्य पदार्थों के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? रजनीत कोहली। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर राजकीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार। भारतीय डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? माता कर्मा का। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है? रूस। फरवरी 2025 में भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 2.9% की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। हाल ही में कहाँ घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन किया गया है? नेपाल। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? 27 मार्च। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? HDFC बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर। किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? स्टीव वां। हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने किस IIT में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है? IIT कानपुर। हाल ही में
मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IISc बेंगलुरु। किसे 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया है? मसाकी काशीवारा को। भारतीय सशस्त्र बलों ने 3 सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? शंघाई। कौन दुनियाओं की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है? रोशनी नाडर। हाल ही में RBI ने किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है? सिक्किम। L&T फाइनेंस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जसप्रीत बुमराह को। एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? श्रीलंका। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 48.8%। हाल ही में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? 28 मार्च को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। केनरा बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? SK मजुमदार को। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ युवा। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR सैम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में। कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है? भारत। किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD और CEO नियुक्त किया गया है? राहुल भावे को। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी ने। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है? JSW स्टील। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कारों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो 25%। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। किसे प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा को। किस भारतीय खिलाड़ी ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है? B सुमित रेड्डी। हाल ही में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? नई दिल्ली। हाल ही में कौन UWW एशिया ब्यूरो सदस्य चुने गए हैं? संजय सिंह। हाल ही में कौन UWW एशिया ब्यूरो सदस्य चुने गए हैं? संजय सिंह। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय। उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? गुजरात। NNM मानद विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से बौद्ध AI की शुरुआत करेगी? मलेशिया। कौन नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं? राजीव गौबा। किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तेलंगाना। कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा? तो इंडोनेशिया। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है? मेघालय। मनोज भारतीराजा का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभिनेता। भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर।
अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो जय भद्राचार्य। किसे टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विकी कौशल। बांग्लादेश ने कब अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 26 मार्च। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है? हरियाणा। कौन GSMA के अध्यक्ष चुने गए हैं? गोपाल विडुल। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कहाँ देश में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर आगामी नैनो इलेक्ट्रॉनिकी रोड शो और सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बेंगलुरु। हाल ही में कौन वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? केरल। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? PS रमन। केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? अजय सेठ। किस राज्य ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तेलंगाना। कहाँ जलवायु परिवर्तन पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर हमला सागरमाथा संवाद आयोजित किया जाएगा? नेपाल। किस IIT में हैक द फ्यूचर हैकथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? IIT गांधीनगर। हाल ही में भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है? मिजोरम। हाल ही में कौन FATF निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की मेजबानी करेगा? मुंबई। हाल ही में कौन प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकीमे की मेजबानी करेगा? भारत और तंजानिया दोनों। हाल ही में कितने REC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? परमिंदर चोपड़ा। हाल ही में किसे लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संघमित्रा ताई गायकवाड। हाल ही में गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 25 मार्च को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा। केनरा बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? SK मजुमदार को। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ युवा। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR सैम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में। कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है? तो भारत। हाल ही में किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD और CEO नियुक्त किया गया है? राहुल भावे। किस राज्य की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी ने। कौन दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है? JSW स्टील। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कारों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? 25%। हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका ने। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्ण तत्कालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा को। किस भारतीय खिलाड़ी ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है? बी सुमित रेड्डी। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? 27 मार्च को। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? पंचकुला में।
फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वॉल्ट में प्रणति नायक ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। कहाँ भारतीय दूतावास में 23वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया गया है? काठमांडू में। पारंपरिक सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया गया है? 2025 में तो गोवा में। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24%। किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो आर.के. श्रीराम कुमार को। हाल ही में एएसआई ने कहाँ 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है? तो केरल में। भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोत में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। हाल ही में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है? तो नई दिल्ली। हाल ही में जारी आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105%। किस देश के चुनाव अधिकारियों का चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? भूटान। हाल ही में ईडी इल्वेस एआरसी ने किसे अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो मैथिली बाला सुब्रमण्यम ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। हाल ही में विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया है? 24 मार्च को। भारत और किस देश के बीच खंजर युद्ध अभ्यास पूरा हुआ है? किर्गिस्तान। कहाँ माउंट लेवोटोबी लौकी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। किसे भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक का अध्यक्ष चुना गया है? श्री अशोक सिंह ठाकुर को। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। हाल ही में तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो आगरा में। चीन के अलावा किस देश ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादक का आंकड़ा पार कर दिया है? भारत ने। कहाँ पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? अमेरिका में। हाल ही में किस राज्य में सीएम मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है? कर्नाटक। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? गुंटर ब्लॉसेल ने। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रख दिया जाएगा? तो चेन्नई में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 23 मार्च को। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? डेनमार्क। किसे NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। किसे UPSC में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? अनुज कुमार सिंह को। हाल ही में किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज को। कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? मथुरा। गोइबिबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार का। हाल ही में नेटुम्बो नदी
ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नामीबिया। जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है, वे कौन थी? बॉक्सर। अमेरिका ने किस देश की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? अर्जेंटीना। हाल ही में हरीश टंडन को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ओडिशा। हाल ही में सी.डॉट ने आईआईटी के साथ साझेदारी की है? आईआईटी दिल्ली। सी.डॉट किसके साथ मतलब साझेदारी किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। किसे इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा? विनोद कुमार शुक्ला को। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती में। विश्व जल दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को। किस देश ने आधिकारिक तौर पर LGBTQ+ विरोधी कानून पारित किया है? हंगरी। किसने पुस्तक टू द सेवेंथ जनरेशन का विमोचन किया है? डॉक्टर V.I. माथन। कहाँ लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन हुआ है? मेघालय। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? फ्रांस में। कहाँ दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव प्यूपल फेस्ट आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? क्रिस्टी कुवेत्री को। हाल ही में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा। किस देश के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। कौन 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत। कौन फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बनेगा? जापान। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा? पंजाब। हाल ही में भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास। सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। सीमा ने इंडियन ओपन शॉट पुट कंपटीशन में महिला डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो 21 मार्च को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? राम सुतार। कहाँ अगस्त्यमाला रिजर्व में नई पौधों की प्रजाति की पहचान की गई है? केरल। चर्चा में रही सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। हाल ही में आतंकवाद निरोध पर 14वीं ADMS+ बैठक कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली। किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? मधुलिका झा। कैबिनेट ने कहा नाम रूप IV यानी कि नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? असम। किसने एंटी डोपिंग विज्ञान पर NDTREL सम्मेलन का उद्घाटन किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? इसरो। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ आगामी आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगा? नई दिल्ली। 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से कहाँ शुरू होगी? ओडिशा। लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 4 साल का।
कौन लगातार विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। किसे काठमांडू विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अच्युत प्रसाद बांग्ला को। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? 20 मार्च को। जारी मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? मालदीव। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली। भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में। हाल ही में यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सर्वम एआई। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? सिक्किम। स्टुअर्ट यंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? त्रिनिदाद और टोबैगो। डेविड स्टीवन कोहन का निधन हुआ है। वे कौन थे? लेखक थे। 3 दिवसीय फिट इंडिया उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है। ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया है? रूस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? फ्रांस में। किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? कृष्णमाचारी श्रीकांत को। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस कब मनाया गया है? 19 मार्च को। किसे यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? आरबीआई को। किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं? न्यूजीलैंड। हाल ही में कौन सा देश इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के सदस्य देशों की 19वीं उच्च स्तरीय संसदीय बैठक की मेजबानी करेगा? इंडोनेशिया। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? 33। हाल ही में आईएमएल 2025 फाइनल किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स। किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? आईआईटी मद्रास। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश। अमेरिका ने किस देश को 11 अन्य देशों के साथ अमेरिका की यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मसौदा लाल सूची में रखा है? तो भूटान। हाल ही में रमाकांत रथ का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो कवि। देश की रक्षा आवश्यकताओं में आयुध निर्माण बोर्ड के ओएफबी के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में भारत में प्रति वर्ष किस तिथि को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है? तो 18 मार्च। किसे जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रसार भारती। खनन मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है? गोवा। हाल ही में WPL खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र। नासा और किस स्पेन एजेंसी की अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए नया मानवयुक्त मिशन शुरू किया गया है? स्पेसएक्स।
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? 16 मार्च को। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? लैंडो नॉरिस। हाल ही में पैरा एथलीट्स ग्रां पी 2025 कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? भारत। अमेरिका ने कितने देशों के नागरिकों पर देशों में घुसने पर प्रतिबंध लगाया है? 43। हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हॉकी झारखंड। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए डेडिकेटेड ऐप लॉन्च किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। असम के डेरगांव में नवनिर्मित लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह। हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा, बागवानी और वानिकी क्षेत्र में 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान। हाल ही में के कोचू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सामाजिक कार्यकर्ता। कहाँ महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली। हाल ही में किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में चीन ने किस देश को अत्याधुनिक हथियारों और संचारों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है? तो पाकिस्तान। कहाँ 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है? नेपाल। किसे एएनआरएफ का सीईओ नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को। सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया है? 17 मार्च को। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस आईआईटी में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तेलंगाना। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारियों पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? अनुप्रिया पटेल। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भिवंडी। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंग्लैंड। एमिली डेक्वेन का निधन हुआ है, वे कौन थी? अभिनेत्री। हाल ही में आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होगा? नई दिल्ली। फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? आयुष्मान खुराना। एंड्री हाथोव को किस देश के सशस्त्र बल का नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया है? यूक्रेन। किस देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है? पेरू। कौन एटीएमए के अध्यक्ष चुने गए हैं? अरुण मामेन। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? 18 मार्च को। किसने जेम्मा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है? गूगल। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्ति को। हाल ही में किस देश ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया है? तो चीन ने। भारत ने किस शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की 35वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया है? जिनेवा में। किसे टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? एन गणपति सुब्रमण्यम को। फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों
को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी? उत्तर प्रदेश। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? टाटा पावर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन किस शहर में हुई है? तो गोवा। हाल ही में वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई। हाल ही में भारत का सॉफ्टवेयर और IT सेवा निर्यात कर कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? 200। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? चिली। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 15 मार्च। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय। अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% किया है? कनाडा। कौन दुबई में FDI का शीर्ष स्रोत बन गया है? भारत। हाल ही में किस देश ने अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह किया है? पोलैंड। हाल ही में ICC बैंक ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? कमलवली। देव मुखर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभिनेता। कौन 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? दिल्ली एयरपोर्ट। वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में। किसने उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के विदेशी राजस्व का सृजन किया है? तो इसरो। UAE ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान। हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? झारखंड। कौन सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगा? नासा। मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.50%, यानी कि 6.50%। हाल ही में कौन पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंडिया लॉन्च किया है? पंजाब। सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इतिहास उल मुस्लिमीन पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 5 साल का। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है? तो भारत। हाल ही में किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है? दलाई लामा। हाल ही में विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अतकल पोंगल का आयोजन हुआ है? केरल। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। हाल ही में कौन PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है? गुजरात। हाल ही में माठो नगरंगा के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख।
जल में स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। सैयद आबिदी अली का निधन हुआ, वे कौन थे? क्रिकेटर। किस राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है? जम्मू कश्मीर। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 25.17%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? तमिलनाडु। रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? बेल। हाल ही में कौन सज्जनगढ़ अभ्यारण्य चर्चा में रहा है? यह किस राज्य में है? राजस्थान में। हाल ही में कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? मॉरिशस में। हाल ही में किसने महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल एसएमई ऋण एसबीआई अस्मिता शुरू किया है? एसबीआई। हाल ही में किसने एआई संचालित मीडिया कंपनी प्रिस्मिक्स शुरू की है? अजय देवगन ने। किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ ने। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण शुरू की है? तो रूपी 112 ने। किसे फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? अलाना किंग और शुभमन गिल दोनों को। जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? यूक्रेन। आईक्यू एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर है? भारत। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अतुल कुमार गोयल ने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? झांसी। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को खुलासा करने के लिए स्पेसएक्स लॉन्च किया है? नासा। हाल ही में कहाँ जदिया स्वामी उत्सव मनाया गया है? तमिलनाडु। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? 22 मार्च को। बस। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? 12 मार्च को। हाल ही में कौन भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? अमूल। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा? तो मॉरिशस। हाल ही में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर श्रीधर मीता को। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम। सीसीआरएच ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? एडमास विश्वविद्यालय। हाल ही में गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ है, वे कौन थे? शास्त्रीय गायक थे। हाल ही में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? मनोज सिन्हा ने। कहाँ परियोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है? AIIMS दिल्ली। किस देश में
आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है। ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं? जयमल्य बागची। कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? तो रोशनी नाडर। हाल ही में कौन होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? ताकाशी नाकाजिमा। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल। कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? प्रणव वेंकटेश। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? मॉरिशस। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई। किसे HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? विकास कौशल। हाल ही में दुनिया के तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है? कौन? LIC। किसने SE सीजन 2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो। हाल ही में अग्नि MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गांडीव। हाल ही में किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? सिद्धांत बठिया और अलेक्जेंडर डोस्की दोनों ने। किस राज्य मंत्रिमंडल ने कोचीन सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? राजस्थान। भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है? किर्गिस्तान। किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? जयश्री वेंकटेशन को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश। मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कनाडा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 10 मार्च को। MSME वित्त पोषण के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो फेडरल बैंक के साथ। किस देश के विदेशी मंत्री अरारत मिजोयान भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? आर्मेनिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे? नोएडा। किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद। कहाँ 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुई है? कोलंबो। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्यौहार चापचर कूट मनाया गया है? तो मिजोरम। किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? दिल्ली। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? भारत ने। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT हैदराबाद। हाल ही में कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नज़दीक सैन्य अभ्यास करेगा? तो चीन। कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी? महाराष्ट्र।
किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया। पहला सौर वियतनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? बिहार में। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? चीन। हाल ही में जारी गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? फ्रांस। हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? आयरलैंड। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? HDFC बैंक। किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका। कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है? इंडिगो। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के। भारत ने T-72 टैंकों के इंजनों की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? रूस। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? बुर्किना फासो। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? असम। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश। किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो भारत। अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? 8 मार्च को। फेडरल बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विद्या बालन को। किसने महिलाओं के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ। किसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? पंजाब। किसने प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता है? अरविंद चिदम्बरम। कहाँ ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन हुआ है? गांधीनगर। किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? नितिन कामत। किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया AI कंप्यूटर पोर्टल पेश किया है? अश्विन वैष्णव। भारतीय नौसेना ने कहाँ अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया है? गुआम। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। फ्रेड एस्टोल का निधन हुआ है, वे कौन थे? टेनिस खिलाड़ी। किसे NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? अमिताभ मुखर्जी। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? 7 मार्च को। गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? भूपेंद्र पटेल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है? बांग्लादेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? केरल। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा
की है? बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ़ किया है? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? नई दिल्ली। हाल ही में किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अंजू राठी राणा को। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू। किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है? चीन। हाल ही में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में है? उत्तराखंड में। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? उत्तराखंड। गोदावरी सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो शिल्पकार। आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? अजित रत्नाकर जोशी। कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? अमेरिका। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? 6 मार्च को। हाल ही में किसने हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया है? टाटा। कहाँ पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई है? भारत में। रॉन ड्रेपर का निधन हुआ, वे कौन थे? क्रिकेटर। किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है? नेपाल। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? स्टीव स्मिथ। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? शरत कमल। किसे आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? डॉक्टर सुभोर्नो बोस को। हाल ही में लेविज ने किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? दिलजीत दोसांझ को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन में। हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? पाकिस्तान, रूस और कांगो को। अरब देशों ने गाजा के लिए कितने बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है? 53। भारत ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ। हाल ही में किसे जेम का सीईओ नियुक्त किया गया है? अजय भादु को। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? अमेरिका। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 5 मार्च को। हाल ही में किसे क्रिकेट के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? सचिन तेंदुलकर को। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? आईआरएफसी को। कौन दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में पद्माकर शिवालकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? क्रिकेटर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुलमर्ग। किस राज्य में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है? पंजाब। किसने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी। किसे एचबीटीयू से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? डॉक्टर दिनेश सहारा। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। हाल ही में 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल। क्रिश्चियन स्टॉकर नए गठबंधन के साथ किस देश के चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया के।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 4 मार्च को। हाल ही में यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? उरुग्वे। हाल ही में कौन 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? मनन कुमार मिश्रा। कहाँ के ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? विशाखापट्टनम। कहाँ भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है? गुरुग्राम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1,000 रुपये के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। हिम्मत शाह का निधन हुआ है, वे कौन थे? कलाकार। कहाँ भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा? मुंबई। किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? विदर्भ। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? डॉक्टर मयंक शर्मा। देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? स्वावलंबिनी। हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है? जैसा। IMF ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण मुहैया कराने की मंजूरी दी है? श्रीलंका। किस राज्य में किसानों को 5 रुपये में अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा? मध्य प्रदेश। किस देश ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की है? ब्रिटेन। किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? अजय सेठ को। किसने 2025 बेंगलुरु ओपन ATP टेनिस एकल खिताब जीता है? ब्रैंडन होल्ट। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? 3 मार्च को। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? अमेजन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में डॉक्टर मीना प्रभु का निधन हुआ है, वे कौन थी? लेखिका। किस राज्य सरकार ने चिरांगा रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? असम। हाल ही में कहाँ हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है? कश्मीर। हाल ही में किस देश ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाया है? ताइवान। बांग्लादेश में छात्रों की अगुवाई में बनने वाले नए राजनीतिक दल का नाम क्या है? जातीय नागरिक पार्टी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी हैं? तनुष्का। हाल ही में 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की है? मध्य प्रदेश। कैंसर से प्रभावित देशों सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात किस देश में रहा है? भारत। वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां ए खुसरो का 25वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो दिल्ली। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की 237वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर मनसुख
मांडविया। हाल ही में विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 2 मार्च। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? चोल राजकुमार राजादित्य। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? जोधपुर। किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? त्रिपुरा। हाल ही में फरवरी माह में भारत का GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है? 9.1%। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता है? शौर्य भट्टाचार्य। हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? कैलाश सत्यार्थी। कहाँ ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है? तेलंगाना। हाल ही में कहाँ माउंट फैटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? इथियोपिया। हाल ही में किस राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर 8.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है? बिहार। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? यस बैंक। हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? दिल्ली। हाल ही में ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? JP नड्डा ने। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को। 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? नरेंद्र मोदी। हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली। उत्तम मोहंती का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभिनेता थे। हाल ही में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में SBI लाइफ ने किसे डिप्टी CEO नियुक्त किया है? दोरा बाबू दपर्ती को। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? USA। हाल ही में किसने बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 जीता है? राजकमल झा। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे। हाल ही में INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में। हाल ही में किसने तीसरी सभा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? नासा। किसने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया है? राजनाथ सिंह। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है कब? 28 फरवरी को। तो दोस्त, ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ जो मार्च 2025 का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। आप लोग इसी तरह से इस चैनल पे बने हुए रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कीजिए।